चार चार शादी होती है पाकिस्तान में। शादीशुदा है? जी मेरा ख्याल है मैं शादीशुदा हूँ। ख्याल है अभी भी? अभी एक ही हुई है ना, एक ही हुई है एक शादी से ना पठानों का ना वो दिल नहीं भरता। जो कहना साफ साफ कहिए ना, पहेलियां क्या बुझा रहे हैं? कम से कम 2 3 4 तो होनी चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? जब इस्लाम में हमें कहा हुआ है 4 तो जायज है। मर्दों की जो है ना साइकी मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि उनकी ना जो इस्लाम की है वो यहीं पे आके क्यों सुई अटक जाती है। अबे टुच्चे भिखारी बताना। बस वैसे ही जब कारोबार कर रहे हैं तो लोग कहते हैं चलो एंजॉय भी होना चाहिए, बेगम भी होनी चाहिए, एक के बजाय 4। फिर बच्चे होते हैं। बच्चे कितने? बच्चे माशाल्लाह अभी एक में से 6 है। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं, आपने पूरी क्रिकेट टीम तो नहीं बनाने का सोचा? सोचा तो बहुत कुछ हुआ है, बस आगे ऊपर वाले की देन है। इतने बेगैरत लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। देखो इनको 4 4 शादी करनी है। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। अगर आप अल्लाह की माने। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर अल्लाह ताला ने कहा है गुलामी नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी के आगे सर ना झुकाओ मेरे आगे। अगर आप सर झुकाएंगे, अल्लाह की नहीं मानेंगे, तो भाई आपकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। कोई सेंसेस बात नहीं। तो अगर आपने सुपर पावर बनना है तो सिर्फ अल्लाह की मान के देख लें, फिर अल्लाह आपके साथ खड़ा होगा और सुपर पावर आप होंगे। ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं इनके। चाहे आइटम बम हो, मांगना तुमको भीख ही है। इंडिया से आप नफरत करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं करनी चाहिए, नफरत करते हैं मीडिया से हम। चले क्यों करनी चाहिए ये बता दें। अबे टुच्चे भिखारी बताना। हमारी मस्जिद की तोड़फोड़ वो करते हैं, इस्लाम के खिलाफ है ये, ठीक इधर है। आपको पता है मंदिर कितने मंदिर थे जो अब किधर गायब हो गए हैं। सिंध में जाके देखें आप, वहाँ पे कितने हिंदू रहते थे, आज वो किधर चले गए। भाई यहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है, फिर इस बेस पे हम नफरत तो नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि अगर आपको इतना एहसास इंडिया का है तो आप फिर वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? ओ भाई मुझे एहसास इंडिया का नहीं है, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि हमारे तल्लुकात बेहतर हों। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम नफरतें कम करें। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इंडिया हमारा कल भी दुश्मन था, हमारा आज भी दुश्मन है। तो ये आप अपनी सोच बदलें। आप बदले, हम नहीं बदल सकते हैं। अगर आपको इतना एहसास तो आप वहाँ जा सकते हैं। सच कह रहा हूँ माँ कसम, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। एटम बम से हमारे हाथ में भीख का कटोरा कैसे आए, ये एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई? हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की। ये क्या बात करते हैं यार? एटम बम पटाखा है जो चलाते हैं, समझता नहीं है तू यार। इसी एटम बम की वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। नहीं, दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है। तो क्या करूँ ना? तो इस वजह से हमें अल्लाह ताला की देन है और हम पे कोई दुश्मन हमला करने का सोचता सारा कुछ अल्लाह ताला पे डालना है। हमने खुद कुछ नहीं करना। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? पाकिस्तान का नाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये भीख का कटोरा कैसे आया? हमारे लोग बैगर्स 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 कांट बी चूजर्स। अगर हमारे हुक्मरान ये कहने लग जाएंगे तो हमने भीख ही मांगनी है। यही तेरी औकात है बे। अपने पास रखो तुम आइटम बम। क्या आप इंडिया से या इंडिया के लोगों से नफरत करते हैं? नहीं, हम नफरत नहीं करते हैं, वो काम ही ऐसे करते हैं कि जिनसे हमें नफरत है उनसे। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि हम मुसलमान जो है वो जगह जगह पे हम पे हमले करते हैं, जो उधर मुसलमान हैं उनको भी मार रहे हैं, कश्मीर में भी वो बुरा सलूक कर रहे हैं। ठीक है, हमें नफरत इसलिए है उनसे। कुछ भी बोलता है मादर अक्ल नाम की जितने गांडू लोग तुम लोग को, हट मादर। जो हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होती इंडिया को, हम कुछ नहीं करते इंडिया के खिलाफ। को हम किसी को तंग करते ही नहीं है, हम तो अमन पसंद लोग हैं। मस्त जोक मारा। ये पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है, वो क्यों कहती है? जो हमें दहशतगर्द कहते हैं वो खुद दहशतगर्द हैं, इसीलिए हमें दहशतगर्द कहते हैं। गजब टू भी बाज आदमी। पाकिस्तान इंडिया से कह रहा है दोस्ती कर लो, वो लिफ्ट नहीं करा रहे। जहरी बात है, वो हम उनके काबिल ही नहीं है, क्यों वो लिफ्ट करवाएंगे? लिफ्ट करवाने के लिए भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, हमारे में उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है। खूब पहचाना रहे अपने औकात। कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज से इंडिया से आगे नहीं है। तुम लोग मेरा घंटा भी नहीं हो। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वहाँ पर आईटी ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान जी, वो ना असल में वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हमारे पाकिस्तानी नहीं करते। हमारे पाकिस्तानी ने किसी ने कुछ चीज़ इन्वेंट कर दी है ना, तो अगले दिन या तो वो बंदा गायब होता है या उसका हाथ गायब होता है। लानत है तुम पर, लानत। लाइफ में ऐसी कौन सी चीज जिसके बगैर आप नहीं रह सकते? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शादी के बगैर नहीं रह सकते। शादी के बगैर नहीं रह सकते। जी ठीक है, क्या एज है? एज 18 18 है जी।
अभी से शादी की पड़ गई है तुम्हें? जी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मंगनी हो गई है इसलिए। मंगनी हो गई है, कितना टाइम हो गया? 6 मंथ 6 मंथ हुए। किससे हुई है मंगनी? कजन से। छी 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 छी। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? शर्म के जो पुर्जा होता है ना, पैदा होता ही आपके अंदर से निकाल लेते। खुश हो फिर? जी। लानत है तुम पर, लानत। शादी करेगा अभी इतनी सी उम्र से? आज हमारे साथ पाकिस्तान का टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान की यूथ मौजूद है, जिन्होंने कल को पाकिस्तान को सहारा देना है। ठीक है, समझ गया। क्या पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के तो पेपर हो गए, रिजल्ट भी आ गया। हाँ, मैं फेल भी हो गया हूँ। कांग्रेचुलेशन। 10-12 पेज लिखे थे, फिर भी उन्होंने फेल कर दिया। आहे का है? क्या लिखा था उसमें? क्वेश्चन ही लिखे थे बस। अबे साले, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहुत आ रही है, यकीन जाने। दुख है, इंशाल्लाह अगले 450 नंबर लेने हैं मेहनत करके। तुमसे ना हो पाएगा। तुम पाकिस्तान का यूथ हो, तुम हमारे लिए काम करोगे, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। काम करके क्या फायदा, कोई काम ही नहीं मिलता है। तू ये काम कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। असल में इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। बात तो सही है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। असंभव, असंभव। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है। ठीक है, और मीडिया इसलिए इसको ऑन स्क्रीन इसलिए नहीं लेके आता क्योंकि हम उनसे चंदा लेते हैं, हम उनके आगे बोल नहीं सकते। तो अब क्या करेगा, डूब के मरेगा। ठीक है, हम अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके तो गुलाम हैं ही, मगर सबसे बड़े गुलाम हम इनके हैं जिनके आगे हम बोल नहीं सकते। आप कैसे हो भिखारी?